नमः विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतित पावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतस्त्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्री श्रीमद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुदेव की असीम अनुकंपा से हम लोग यहाँ पर ये दिव्य उपदेश का चर्चा कर रहे हैं, अमृत का पान करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत संग त्याग को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। संग त्याग किस प्रकार का संग त्याज्य है उसके बारे में श्री रूप गोस्वामी पाद हम लोगों को बतला रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं। वो योषित संघ को यहाँ पर निषेध किया है और कर्मी ज्ञानी आदि सभी व्यक्तियों का संग भी निषेध किया है। आगे बतलाते हैं जो आसक्ति रूप कुसंग है वो भी बड़ा विकट चीज है। ये जो आसक्ति है व्यक्ति के जीवन में दो तरह से होता है। एक तो संस्कार से आसक्ति और दूसरा द्रव्यासक्ति, वस्तु से आसक्ति। और ये जो संस्कार की जो आसक्ति है वो पूर्वकृत कर्म के अनुसार आधार पे या ज्ञान के आधार पे होता है, और जो आधुनिक है वो वर्तमान समय के क्रियाकलापों के हिसाब से छंद से आदमी के अंदर आसक्ति उत्पन्न होता है। बोलते माया के बंधन में पड़ा हुआ जीव अनादिकाल से क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार के कर्म और कई तरह के ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करते करते जिन संस्कारों को अपने ऊपर डाल लिया है वही संस्कार आसक्ति है, वही उसका प्राक्तन संस्कार का रूप ले लेता है। बोलते हैं इसी संस्कार को स्वभाव कहा जा सकता है। इनको इन संस्कारों को स्वभाव कहा जा सकता है। अब जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं जीव क्या करता है, स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव के अनुरूप कर्म को करता है। तो स्वभाव उसका निर्माण कहाँ से हुआ, उसके पूर्व उसके अपने प्राक्तन जो संस्कार है, जो पूर्व संस्कार है, जो पूर्व जन्म में अनादिकाल से बहिर्मुख होने के बाद जिन जिन वृत्तियों को लेकर के जीव चलता हुआ आया उसी का प्रभाव से ये सब उसके साथ में घटा। इसीलिए वो ना ही उस कर्म का भोक्ता हो पाता है, ना ही उस कर्म का सृष्टि कर सकता है,
मतलब वो नवीन कर्मों के लिए कुछ कर सकता है अपना, और ना ही कर्म फल के ऊपर उसका कोई नियंत्रण हो पाता है, कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ उसके स्वभाव के अनुसार इस समय उसके अंदर, उसके आधुनिक समय में, यद्यपि उस स्वभाव से प्रसन्न ना होकर स्वयं को सुपथ पे लगाने का चेष्टा करने के बाद भी उसके साथ में क्या होता है कि उसके जो पूर्व संस्कारों का प्रभाव, वेग है, उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने लगता है। इसीलिए बोला कि जो एक वैष्णव है, बोलते दृष्टे स्वभाव जनित वपुषश्च दोषे नाप्राप्त तत्व में भक्त जनस्य पश्य करके, ये बात इसीलिए बोला। उसकी चर्चा हम आगे करें कि जो परमहंस भूमिका में आ जाने के बाद की बात अलग है, लेकिन एक साधन काल के अंदर भी अगर इस प्रकार का कोई भी चीज देखा जाता है तो भी कभी भी गलत दृष्टि से नहीं देखना। अपिचेत सुदुराचारो भजते मां अनन्य भाग वाली जो बात है वो भी इसी चीज को इंगित करता है थोड़ा सा, कि उसके दुराचार कब होता है। दुराचार चाह के कोई नहीं करता, लेकिन जो संस्कारों का वेग जो होता है वो उसको इस प्रकार के कार्य में प्रवृत्त होने के लिए विवश कर देता है। वो कहां से आता है? अनादिकाल से भगवान से बहिर्मुख होने के कारण जीव जो कृष्ण से बहिर्मुख हो गया, उसके बाद त्रिगुण में बद्ध होकर, त्रिगुण में बद्ध हुआ, सत्व रजस तमोगुण में आबद्ध होकर और उन गुणों के अधीन होकर के जब कर्म करने लगता है, कभी कर्म तो कभी ज्ञान, कभी कुछ, इस तरीका से करते 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 उसका ऐसी अवस्था पे आ जाता है वो, जहां पर उसका वो स्वभाव बन जाता है। अब चोरी करते 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 अब वो जरूरत नहीं भी हो, उसका अभ्यास जो ऐसा हो गया है तो वो बन जाता है, चोर बन ही जाता है। ये विशेषता, उसको कोई जरूरी नहीं है कि अब उसको पैसे की जरूरत है। जैसे जितने भी लुटेरे होते हैं जो स्कैम्स वगैरह करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, अब उतनी रिक्वायरमेंट कहाँ है? अब तुम्हारा बेसिकली रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि जितना तुम्हें चाहिए था उससे कई गुना अधिक तुम्हारे पास अभी है, लेकिन वो उसका नेचर बना हुआ है। अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर उसके लिए उसको लगता नहीं कि मैंने कुछ किया, ऐसा। तो इसी प्रकार से इसका भी ये जो संस्कार क्या हो, स्वभाव का रूप ले लेता है। जब स्वभाव का रूप ले लेता है उसके अनुसार वो कर्म करने लगता है। बोलते हैं निबद्ध स्वेन कर्मणा, वो अपने ही कर्मों के द्वारा निबद्ध, बंधन में रहता है, और कई बार इच्छा ना होने के बाद भी उसको वो कर्म करने पड़ते हैं, जिस स्वभाव को लेकर के वो जन्म ग्रहण किया। भगवान अर्जुन को यह बात बतलाते कि देखो आज तुम जिस स्वभाव को लेकर के तुम जन्म ग्रहण किया, उस स्वभाव के कर्मों से आबद्ध होने के कारण तुम जो है इच्छा न होने के बाद भी वो कार्य में प्रवृत्त हो गए। इसलिए बोलते कि भगवान के चरणों में अगर कोई अनुराग करने लगता है, भगवान के चरणों में अगर कोई प्रपन्न होने लगता है, तो उसका ये सार निकलता है कि वो व्यक्ति कि कोई भी कर्म उसके इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करता है।
उसका जो कर्म है वो क्या है? भगवान के श्री चरणों में निष्काम भाव से रहती उनकी सेवा, उनका पूजा, और कुछ है नहीं। और इच्छा कौन सा है? भगवान की इच्छा ही उसका इच्छा हो जाता है। तो वहां पर उसका जो स्वभाव है, जो पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से निर्मित जो उसका स्वभाव है, उसका प्रभाव उस साधक के ऊपर नहीं रहता है उस तरीका से, क्योंकि वो भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। तो यहाँ पर बताया, इसी प्रकार पूर्व जन्मों के कर्म और ज्ञान की क्रियाओं के अनुरूप संस्कार पैदा होते हैं। वो संस्कार ऐसे ही पैदा होते, इसीलिए संस्कारों के माध्यम से, आचरण के माध्यम से ये बात समझ लिया जा सकता है कि इसका पूर्व जन्म किस प्रकार से था, ये किस तरह का स्वभाव, क्या कर्म किया होगा, तभी उसका ऐसे स्वभाव का निर्माण हुआ है। इस जन्म के अंदर जो कुछ भी वो कर रहा होता है, वो उसका इस जन्म में भी उसके संस्कार का रूप ले सकता है, अथवा आगे चल करके वो उसके संस्कारों के साथ सम्मिलित भी हो सकता है। वर्तमान समय में जो उसका रहन सहन, आचरण इत्यादि है, वो सब पूर्व संस्कारों के प्रभाव के कारण होता है। उसी संस्कारों के अनुसार आसक्ति, और आसक्ति के अनुसार मनुष्य को कर्म अथवा ज्ञान आदि में रुचि पैदा होती है। अब पूर्व में जो किया उसके प्रभाव से संस्कार बनते, वही संस्कार लेके इस जन्म में आने के बाद वो संस्कारों के प्रति जो आसक्ति उसका बना हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव के साथ में आसक्ति होता है, वो कभी भी अपना स्वभाव को गलत नहीं समझता। तो उस स्वभाव के प्रति जो उसकी आसक्ति है, उसी के अनुसार उन कर्मों में फिर प्रवृत्त होता है। उसका नेचर कमिटमेंट, उसको उसके प्रति एक लगाव है। अब हम 2005 की बात है, बिहार के, बिहार पटना के पास क्यूल बोल के एक जगह है। क्यूल बहुत बड़ा एक नदी है, क्यूल बोल के, वहां पर भागलपुर के रास्ते में आता है। वहां एक प्रोग्राम था, गांव था, बिल्कुल छोटा सा गांव। गांव में गया, हमारा एक गुरु भाई है वीरचंद्र दास करके, IIT में PhD किया उन्होंने, उनका गांव था, वो लेके गए थे। अब गांव के लोग मिलने आते हैं, एक व्यक्ति भी आया, मैं कमरे में बैठा था, वो मिलने के लिए आया, आराम से बैठा है, ऐसे करके पाँव ऐसे करके बैठा हुआ। अब वो मेरे से बात कर रहे, बोलते हम भी बम्बई कई बार गए हैं, तब मैं मुंबई में रहता था, वहां से बोलते एक बार भी टिकट लेके नहीं गए, टिकट लेके नहीं गए। और मेरे लिए आश्चर्य की बात है, टिकट लेके, बिना टिकट कोई ट्रेवल करता। अभी मैंने पूछा कि टीटी पकड़ता है? टीटी कहाँ पकड़ेगा, फेंक ना देंगे ट्रेन से। मेरा कहने का मतलब है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस मतलब एक उसके साथ में बोल रहा है, दबाव के साथ, जैसे कि वो एक प्राइड की बात है, एक गर्व की बात है, ऐसा बोल रहा है। उसको ऐसे फीलिंग दिखानी उसके चेहरे पे कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए या कुछ ना, उसको वो गर्व की बात लग रहा है ना, बिल्कुल। दूसरे को मालूम पड़ता है कि ये तो गलत काम है, चलती ट्रेन से तुम टीटी को धक्का मार दोगे। और एग्जैजरेट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक बोल रहा है। क्या बोलता? बोलता हमारे गांव के बाद से 8 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं जाता। बोले क्यों? हमारे पिताजी जो भी गाड़ी जाए ऐसे लूट लेते थे,
बिल्कुल ऐसे ही बोला उसने, आराम से आके बैठ के कमरे में लूट लेते। क्या लूटते? इतना महान कार्य है वो, क्योंकि उसके स्वभाव में घुस गया वो। अब वो गलत नहीं लग रहा है, उल्टा अच्छा लग रहा है। वो बोलते रास्ते में कील फेंक देते, गाड़ी का पैर पंचर हो जाता, जो भाग गया वो बच गया, जो रह जाएगा तो हम उसके मार के सामान ले लेते। लिटरली हो गया। उसके बाद जब हमको वहां से सिटी में जाना था, तो वो गांव ऐसा था कि उसके रोड भी नहीं है, इतना मतलब पिछड़ा हुआ गांव है एक तरह से। अब क्या है मालूम नहीं। तो जब हम गए थे गांव में तो बस के छत पे बैठ के गए, क्योंकि लिमिटेड बसेस थे, सीट्स खाली थे, कोई उठेगा नहीं आपके लिए, तो छत के ऊपर बैठ के हम लोग गए। अब जब गांव से वापस जाना था, छत पे कैसे बैठोगे बार बार, और ऊपर से पूरे रास्ते खड्डे, तो वही लड़का बस के अंदर घुसा, इधर उधर देखा, एक को फाट फाट करके कान में लगाया, बोलते उसको उठा दिया, बोलते आइए गुरुजी बैठिए। सो एम्बैरेसिंग। मैं तो देखा लोग सारे बस के लोग हमें देख रहे। मेरा कहने का मतलब है कि उसके लिए हर शब्द, हर आचरण नेचुरल है। उसके लिए ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज को एडॉप्ट कर रहा, उसके लिए तो एडॉप्शन है ही नहीं, उसका तो नेचुरल स्वभाव बन गया। वो चाहे जो प्राक्तन संस्कार के कारण भी हो सकता है या आधुनिक संस्कार के कारण भी हो सकता है, लेकिन उसका ऐसा स्वभाव का निर्माण हो गया और वो उसी की आसक्ति है। वही चीज में उसकी आसक्ति इतना ज्यादा आविष्टता कि वो वही कर्म को कर रहा। 2 आदमी को मारा और उसको उठाया, हमें बिठाया, पूरा बस हमको देख रहा। वो तो उतर गया वहां, हमको डर लगे कि रास्ते में जो है हमारा इलाज ना कर दे कोई, लेकिन वो फिर सबको वार्निंग दे के उतरा कि कोई अगर कुछ बोला। फिर हम ट्रेन में बैठे, हमारा तो एसी कंपार्टमेंट में था। अब 2 लड़के चढ़े उधर, 2 लड़के चढ़े इधर। ये जो जीआरपीएफ वाले होते हैं ना, जो रेलवे पुलिस, वो अंदर उठ के इस तरफ के लड़कों को पूछा कौन है तुम? वो बोलते साफ साफ करके वो लोगों ने समझाने का कोशिश किया। पुलिस ने बोला चलो हमारे साथ। जब डिब्बे के इस तरफ आए, बाकी 2 लड़के और ये 2 लड़के चारों ने मिलके आरपीएफ को कुत्ते की तरह पीट के ट्रेन से उतर के पत्थर से जो है एसी के कांच को फोड़ दिया और भागे। अब ट्रेन तो रुकेगी नहीं, और ये जो है फायर भी नहीं कर सकता इतनी बात के लिए। ये मार खा के चुपचाप अपने कपड़े को पोंछ पाछ करके चलती ट्रेन में पुलिस आगे निकल गया। हाँ, आपको आप बैठ जाएंगे, आप उठा नहीं सकते। तो इसलिए कहने का मतलब है कि वो लोगों को ये प्राइड सा लगता है, पता लगता है बेचारों को। तो गांव का व्यक्ति है, सरल सीधा, कोई शिक्षित नहीं है, किसी ने कभी शिक्षा के मार्ग में उनको प्रेरणा भी दिया नहीं। तो जो संस्कार जिस तरीके से बन चुके हैं विचारों को, उसी के अनुरूप उनका क्रियाएं सब है। तो यहाँ यही बात बता रहे, आसक्ति के अनुसार ही मनुष्य जो है अपने कर्म और ज्ञान आदि के अंदर उनका रुचि पैदा होता है। इसीलिए बोलते हैं कि इस तरह का जो चीज है वो हमें उन लोगों का संग भी नहीं करनी चाहिए। पूर्व जन्मों के कर्म और ज्ञानादि के संस्कारों के अनुरूप वर्तमान जन्म में कर्म संग या ज्ञान संग होता है। अब देखो भक्ति भी ऐसा ही है। पूर्व जन्मों में अगर हमने भक्ति की है, भगवान का सेवा किया है, अब उसके बाद अगले जन्मों में फिर भक्त संग ही मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता।
हम लोगों को भक्त संग क्यों मिलता है ना। ध्रुव महाराज के मन में ये प्रश्न आया था कि ब्रह्मादि देवताओं के लिए जो दुर्लभ भगवान का जो अभय पद है वो मुझे कैसे प्राप्त हो गया। तब भगवान ने उनको दर्शन कराया, दिखाया कि देखो ये हड्डियों का जो ये ढेर दिखाई दे रहा है, पर्वत जो दिख रहा है, ये वास्तविकता में तुम्हारा ही है। जो तुमने पूर्व पूर्व जन्म में साधन कर करके तुम्हारा जहां पर समाप्त होने का समय आ गया, तब जो है तुम ध्रुव बने। कहने का मतलब भगवान बोलते श्रीमताम सुचिमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। साधना करते करते जो व्यक्ति पतित हुआ है, भगवत प्राप्ति को नहीं कर पाया है, वो व्यक्ति उसके परवर्ती जन्म में, उसके अगले अगले जन्मों में ऐसे ही स्थान में उसका जन्म प्राप्त होता है जहां पर उसको ऐसे ही भक्तों का संग मिल जाता है। तो इसलिए पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से, संस्कारों के प्रभाव से व्यक्ति को संग मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। अगर पिछले जन्म में और उससे पहले पहले जन्मों में व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होकर फिर उसके बाद कर्मों को ही करते करते अपने जीवन को व्यतीत किया, पाप पुण्य को प्राप्त किया, वो व्यक्ति मरने के बाद उसका जब अगला जन्म होता है, जो भी समय में होता है, स्वर्ग जाके नरक जाके जो कुछ भी करके अन्य योनियों में भ्रमण करने के बाद भी जब उसको जन्म प्राप्त होता है, ऐसे ही संग वाला जन्म उसको प्राप्त होता है, क्योंकि उसके संस्कार उसी प्रकार के। चोरों को चोरी अच्छा लगता है, नशेड़ी को नशेड़ी अच्छे लगते हैं, शराबी को शराबी अच्छा लगता है। वो कोई उसके रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उसके स्वभाव के अनुसार आकर्षण है। कर्मी को कर्मी अच्छा लगता है, ज्ञानी को ज्ञानी अच्छा लगता है, भक्त को भक्त अच्छा लगता है, विषयी को विषयी अच्छा लगता है, ऐसा। इसीलिए क्या बोलते हैं, और ये जो संस्कार है, ये संस्कार का जो संग है, ये बहुत ही प्रबल होता है। इसको जो है भेद करना आसान नहीं होता, इसको इसका जो है मिटाना, इसको ये आसान नहीं होता, क्योंकि एक जन्म का नहीं है, ये कई जन्मों का प्रभाव है इसका। तो इसीलिए उसको मिटाना आसान नहीं होता। वो बोलते हैं यहां तक कि आत्महत्या तक करने पर भी पूर्व संस्कारों को त्यागा नहीं जा सकता। अगर अपने अवस्था से वर्तमान में चिंतित होकर व्यक्ति अगर स्वयं को समाप्त करने के लिए भी सोचता है, तब भी वो पूर्व संस्कारों का त्याग नहीं किया जा सकता है। इसका सुधार केवल एक ही स्थान में जाके होता है, वो है हरिपाद पद्म। भगवान के श्री चरणों में जाने के बाद ही इसका सुधार हो सकता है, अन्यथा इसका सुधार होने की संभावना ही नहीं है। जो सोचता है कि मैं अपने आप को सुधार लूंगा, या मैं इस परिस्थिति से, व्यक्ति का हमेशा एक समस्या ये आता है, वो अपने संस्कारों के प्रति आसक्त रहता है, लेकिन उस आसक्ति के कारण जिन कर्मों में प्रवृत्त होता है, जिस मार्ग में प्रवृत्त होता है, वो मार्ग में जब उसे दुख प्राप्त हो रहे हैं, वो दुख निवृत्ति का चेष्टा करता है, ना कि वो अपने संस्कारों को शोधन करने के लिए प्रयास करता है। वो जो है, जो दुख उसको मिल रहा है, अरे उसका मूल कारण क्या है? मेरी इस तरह के संस्कार, मेरी इस तरह की वृत्तियां जो मैंने अनेक जन्मों से एक जगह पर एकत्रित कर लिया अपने लिए, इसका शोधन करना मेरा परम कर्तव्य है। इस तरह का विचार उसमें नहीं आता है। ऐसी स्थिति में आत्महत्या करने पे भी वो बोलते हैं वो संस्कार व्यक्ति के जीवन से छूटते नहीं है, उन्हें त्याग नहीं किया जा सकता।
ये उसकी विशेषता है। संस्कार पूर्व संस्कार का रूप लेता है और आधुनिक संस्कार का रूप ले लेता है। पिछले जन्मों के कर्म आदि से जिस संस्कार का गठन होता है वो पूर्व संस्कार कहलाता है। वर्तमान जन्म के कर्म और संग से जो संस्कार गठित होते हैं उसे आधुनिक संस्कार कहते हैं। जगत के संपूर्ण प्राणी इन्हीं दो संस्कारों के अधीन होकर कर्म चक्र में भ्रमण कर रहे होते हैं। वो जरूरी नहीं है कि पूर्व संस्कार व्यक्ति का इतना खराब हो, लेकिन फिर भी अगर वर्तमान में आधुनिक संस्कार जो है उसके वर्तमान समय के अंदर कुसंग में पड़ गया तो वो भी उसका परिणाम भी बहुत भयंकर हो जाता है। पूर्व संस्कार होने पे तो सुनिश्चित रूप से वो कुसंग में जाएगा, लेकिन अगर पूर्व संस्कार नहीं भी है, वर्तमान के अंदर भी किसी ने ऐसे व्यक्तियों का संग इत्यादि किया तो वो भी उसी कर्म चक्र में पड़कर भ्रमण करने लगता है। बोलते ये स्थिति है। यही संपूर्ण प्राणी इस संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सब इन्हीं संस्कारों के अधीन होकर के रहते हैं। वो लोग इसी संस्कारों के अधीन होके चलते हैं। और क्या बोलते हैं, तो गया माया, मैं तुझे गया लिखा यहाँ। बोलते जीव जिस समय माया के बंधन में नहीं होता उस समय उसका स्वभाव निर्मल कृष्णदास्य होता है। देखा, माया के बंधन में कब रहता है वो? जब वो पूर्व संस्कारों का अधीन होकर रहता है, जब पूर्व कर्मों के और उसके ज्ञान के अधीन होके चलता है। देखिए यहाँ पे ये चीज समझना होगा, ज्ञान मार्ग भी जो है व्यक्ति को माया के बंधन में ही डालता है। मोक्ष साधन में चलने वाला व्यक्ति भी, मुक्ति के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति भी, धर्मार्थ काम तो है ही है, और चीजों में चलने वाला व्यक्ति भी व्यक्ति को माया में ही डाल देता है। प्राप्ति करने के बाद नहीं होता, मुक्ति मिल गया फिर क्या चिंता है। मुक्ति मिलने के बाद जो दुख है वो अलग कैटेगरी का, अलग स्तर का दुख है। अंदर में मुक्ति मिलने के बाद एक अलग तरह का दुख है, उससे पहले एक अलग तरह का दुख है। तो जो यहाँ पर बताया, माया के बंधन में अगर नहीं होता है उस समय उसका स्वभाव निर्मल कृष्णदास होता है, क्योंकि वो माया मुक्त अवस्था के अंदर उसको ये बात समझ में आता है सत्संग में रहने के कारण कि मैं कृष्ण का दास हूं। सत्संग में रहने के कारण उसको ये चीज समझा जाता है कि मैं भगवान का दास हूं, और माया का आवरण उसके ऊपर से हट गया है तो वो और अच्छी तरीका से प्रकाशित होता है। वहां पर मायाबद्ध अवस्था के अंदर वो कभी भी प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि वो माया में बद्ध है, त्रिगुण में बद्ध है। मायाबद्ध मतलब है कि सत्व रजस तमोगुण में बद्ध है। तो इसीलिए बोल रहे हैं जब बद्ध अवस्था में उसका ये भाव कि मैं भगवान का दास हूं वो प्रकाशित नहीं होता, लेकिन जब वो माया से मुक्त या माया से अलग होकर के रहता है, जब उसके बंधन में नहीं रहता है, तब उसको उसका जो स्वभाव समझ में आता है। माया बद्ध होने के समय में स्वभाव अलग होता है, माया मुक्त होने के बाद उसका स्वभाव अलग होता है। मायाबद्ध अवस्था में जो स्वभाव है वो विमुख होने के समय से लेकर के मुक्त होने तक के जितने भी प्रवृत्तियां उसके हैं उसके अनुरूप
जो संस्कार उसके उस स्वभाव का निर्माण करते हैं। कृष्ण से विमुख होकर आ गया, उसके बाद जैसे जैसे अवस्था में पड़ गया उसी से उसका वो संस्कारों का निर्माण हो रहा है। क्या से? लेकिन जब वो उससे मुक्त होकर के देख रहा है तो उसका सब कुछ समाप्त हो गया। अब उसके सामने यही दिख रहा है कि मैं भगवान का दास हूं। किंतु मायाजाल में बंधे हुए जीव का वह शुद्ध स्वरूप आच्छादित हो जाता है, वो ढक जाता है। जिस प्रकार से वैसे देखा जाए तो जिस प्रकार से सूर्य को बादल ढक नहीं सकते, उसी प्रकार जीव को भी माया ढक नहीं सकती। लेकिन जीव विमुखता के कारण ये समझने लगता है कि मैं माया के द्वारा आबद्ध हूं। कृष्ण विमुख होने के कारण उसके अंदर जो विभ्रांति पैदा हुआ है, इसीलिए हमें समझने की जरूरत है, छोड़ने के लिए है ही नहीं। जीव को समझने की जरूरत है ये कि मैं कृष्णदास हूं, अनुभव करने की जरूरत है कि मैं कृष्णदास हूं। उसको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, वो तो कृष्णदास है ही है। लेकिन माया के आवरण से आबद्ध होने के कारण उसकी जो वास्तविक स्वभाव है वो आबद्ध हो चुका है, ढक गया है, आवृत हो चुका है, आच्छादित हो गया। उस आच्छादित आवरण को मुक्त करना होता है बस। इस समय जीव पूर्व और आधुनिक संस्कारों को छोड़ने में असमर्थ होता है। जब वो आच्छादित रहता है तब वो ये सारे संस्कारों को छोड़ने में उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो असमर्थ होता है, उसका बस का काम नहीं होता इस चीज को छोड़ना। कैसे छोड़ेगा? वो मुश्किल है। वर्तमान जन्म में पूर्व संस्कार मनुष्य के द्वितीय संस्कार के रूप में प्रकाशित होते हैं। वर्तमान जन्म में, क्योंकि वो तो पूर्व के संस्कार है, वर्तमान में आधुनिक जो संस्कार है वो प्रकट होते हैं, और जो पूर्व संस्कार है वो द्वितीय संस्कार के रूप में प्रकाशित होते हैं, वो सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी जो है वो करंट में क्या उसका चल रहा है वही उसका प्राइमरी होकर के दिखाई देता है। और माया में आबद्ध होने के बाद कोई भी जीव इससे मुक्त नहीं हो पाता। इसीलिए बोल रहे हैं संग त्याग के बारे में। अगर कोई भी व्यक्ति साधना के मार्ग में प्रवृत्त होकर के इस तरह के कुसंग के अंदर पड़ करके रहेगा, क्योंकि उसके पूर्व संस्कार ऐसे ही बने हैं और उसके बाद वो ऐसी कुसंग में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो इसमें से कभी भी निवृत्त नहीं हो पाएगा, कभी भी इन चीजों को छोड़ ही नहीं पाएगा। जब इन चीजों को छोड़ नहीं पाएगा तो फिर उसका मंगल किस प्रकार से होगा? नहीं होगा। आप देखो, कोई भी व्यक्ति है भजन करने के लिए आया, अब उसके जिन लोगों के साथ में रहता है वो लोग मांस मच्छी इत्यादि सेवन करने वाले लोग होते हैं, व्यसन करने वाले लोग होते हैं, और उसके बाद जोर करने वाले लोग भी होते हैं, जबरदस्ती करने वाले लोग भी होते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर वो व्यक्ति बहुत ही दृढ़ सत्संग में अगर रहा तो ही वो उससे उबर पाता है, अन्यथा वो उन लोगों के बीच में रहते 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 उनके दबाव में आकर एक समय आने के बाद अपने पद से विमुख होकर के चला जाता, क्योंकि उसके पूर्व संस्कार भी ऐसे ही है। उसी के अनुसार जो एक संग उसको मिला हुआ है उसका त्याग किए बिना उन्हीं के बीच में रहकर उनके साथ में आदान प्रदान इत्यादि करने पर वो उन्हीं के आवेश में जाकर अपने आप को पद से विमुख कर लेता है। ये विडंबना है बहुत बड़ी। इसलिए बोलते हैं ऐसे सभी प्रकार के जो व्यक्ति है
उनसे हर प्रकार से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों का संग त्याग करना चाहिए। और अपने अंदर भी ऐसे जो कुसंस्कार जो आते हैं उनको बढ़ावा देना नहीं चाहिए। वो अंदर निकल के आए, ऐसे कार्य नहीं करनी चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं साधु का कृपा क्या होता है, एक कुठार की तरह होता है, कुल्हाड़ी की तरह होता है। वो हम लोगों के अज्ञान के ऊपर प्रहार करता है। ये जो हम लोगों ने आच्छेदन से अपने आप को ढक लिया है, अब अंदर से हम देख रहे हैं कि रोशनी नहीं है, अंधकार है, वो क्या करते हैं, उसको पकड़ के खींच देते हैं, चल उसके ऊपर प्रहार करके उसको तोड़ देते हैं, उसको ध्वंस कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। जब तब जाके व्यक्ति के आगे उसकी जो दृष्टि है वो क्रिस्टल क्लियर होता है। वस्तु है, विजन भी है, लेकिन बीच में कवर है, और ये जो साधु कृपा करके उस कवर को तोड़ देते हैं। बस भगवान है, भगवान के साथ जीव का नित्य संबंध है, लेकिन माया का दासत्व इसने स्वीकार करके अपना पतन कर लिया है। साधु क्या करता है, सत्संग क्या करता है, विषयी व्यक्ति क्या करता है, उसी आवरण के ऊपर और आवरण और आवरण और आवरण देता रहता है। आदमी आगे ढका हुआ पड़ा है, उसको और जगह ढकते रहते हैं, ढकते रहते हैं। साधु क्या करता है, अनकवर करता है, उसको हटाता रहता है, और उससे व्यक्ति की जो विजिबिलिटी है वो एकदम क्लियर हो जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं, अपने हम खुद जब समझेंगे कि मेरे संस्कार किस प्रकार से निर्माण हो रहे हैं, कि मैं भगवान से विमुख होने के कारण मेरा रुचि किन चीजों में है, मैं क्या हूं, ये समझने के बाद जब व्यक्ति उसी के अनुरूप संग का अनुसंधान करेगा कि मैं अपने संस्कारों के हिसाब से एक्ट कर रहा हूं, एज ए रिजल्ट मुझे मिजरी ही मिल रहा है, दुख ही मिल रहा है। इसलिए मुझे ये नहीं करना है। क्या करने पर, किसके बीच में रहने पर, जैसे होता है ना, कोई बिजनेस करता है आदमी, जब उसको दिखाई देता है कि इसमें मुझे लॉस आ रहा है, तो धीरे धीरे वो क्या करता है कि लाइन चेंज करो, लाइन चेंज करो, और वो भी कोई प्रोग्रेसिव लाइन को ढूंढता है। जो बिजनेस आदमी करता है, पहले जो कर रहा था, ऐसा नहीं है कि उसमें लॉस आ रहा है तो वो छोड़ के दूसरा बिजनेस लेगा जिसमें और ज्यादा लॉस आए। वो हमेशा यही देखता है किस प्रकार से मैं जो चूज करूंगा वो मेरे लिए प्रोग्रेसिव हो। इसी प्रकार से व्यक्ति जब उस वस्तु को समझेगा कि मेरी अवस्था क्या है, व्हाट इज माय करंट पोजीशन, इसीलिए हमेशा बोला गया है कि ग्राउंड को भूलना नहीं। जो ग्राउंड रियलिटी है उससे हम लोग कनेक्टेड रहना चाहिए। व्यक्ति जब उस चीज को समझेगा और अपनी अवस्था को समझेगा तो उसके अंदर ये प्रेरणा आता है कि वास्तविकता में मुझे इससे एलिवेट होके कहाँ जाना है। हम लोगों की अपनी जो ग्राउंड रियलिटी है उससे अवेयरनेस हो। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ये बात बतला रहे हैं, तुम्हारे संस्कार, प्रारब्ध संस्कार, पूर्व संस्कार, ये वो सब तुम्हारे अंदर ऐसे से जो बन रहे हैं, उसी का परिणाम से, उसी के प्रभाव से तुम्हारी ये अवस्था हो रहा है। उसका शोधन करो। कैसे शोधन करो? सबसे पहले जो जिस चीज से तुम्हें परेशानी हो रहा है उसी के अनुरूप जो संग है उसका त्याग करो, उसके विपरीत जो संग है उसको करो। मतलब सत्संग। पतित व्यक्ति अगर पतित का ही संग करेगा तो कहां जाएगा? पतित व्यक्ति को अगर अपना उद्धार चाहिए, अपने एलिवेशन चाहिए, जिस लेवल पे वो खुद फंसा हुआ है, तो उसका परम कर्तव्य है
कि वो ऐसे ही श्रेणी का व्यक्तित्वों का संग करे जिनके अंदर ये सारे संस्कारों का प्रभाव नहीं रहता है, जो मायाबद्ध नहीं है, जो माया का दास नहीं है, जो कृष्ण दास है, जिसको इस बात की स्फूर्ति हो गया, जो इस बात में प्रतिष्ठित हो गया कि मैं भगवान का दास हूं, बोलते उनका संग करना, तब जाकर लाभ होगा। यहां पर बतलाया जा रहा है कि इस अपरिहार्य संस्कार आसक्ति को केवल साधु संग से ही शोधन किया जा सकता है। इसका केवल एकमात्र उपाय है साधु संग, और साधु संग के द्वारा ही इसका शोधन किया जा सकता है। ये संस्कार आसक्ति को और कोई चीज इसको धो नहीं सकता, कोई और सोप है ही नहीं। इसको वॉश करने का एकमात्र उपाय अगर कुछ है वो है साधु संग। साधु संग ही इस महारोग की एकमात्र औषधि है। श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं इसको महारोग, सबसे भयंकर रोग है। कोरोना वगैरह जो रोग है ये फिजिकल है, शरीर है तो ये रोग है, शरीर नहीं है तो ये रोग है ही नहीं। जब शरीर है तो ये रोग है, लेकिन जब शरीर नहीं है तो ये रोग है ही नहीं। वास्तविक रोग क्या है? ये रोग है जो हमें इस कालचक्र में डालकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाली जो स्थिति है उसमें ला करके पटक दे। आदमी इससे बच नहीं सकता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के साथ में ये सारे संस्कार, ये सारी वृत्तियां, सब कुछ उसके साथ गमन करते रहते। वो जो भी देह को प्राप्त करता है घटनाओं को भूल जा सकता है, क्योंकि भगवान ने बोला मत्ता स्मृति ज्ञान अपमानंच, पूर्व में हुई घटनाओं को भूल जा सकता है लेकिन वो संस्कारों का नहीं भूल पाता है। उसके इंप्रेशन जो है, एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन उसके कॉन्शियसनेस के ऊपर पड़ जाता है, वो उसके ऊपर पड़ जाता है। ये विशेषता है। क्या बोलते हैं, उससे कौन शोधन करेगा? डॉक्टर कौन है? उसको सुधारने वाला, उसको ठीक करने वाला डॉक्टर कौन है? वो बोलते हैं साधु, साधु संग। भगवान एक बात बोलते हैं गीता जी में, मामैव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। माया बड़ा ही दुस्तर है, माया बहुत ही भयंकर है, लेकिन उससे उद्धार प्राप्त करने का उपाय क्या है? मामैव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे में प्रपन्न होगा वो उसका त्राण हो जाएगा, उसका मंगल हो जाएगा। ऐसे ही भगवान का अभिन्न स्वरूप, क्योंकि भगवान तो प्राकृत बद्ध जीव के सामने प्रकट नहीं हो सकते, या प्रकट होने के बाद भी वो बद्धावस्था में होने के कारण, मायाबद्ध होने के कारण उसको दिखाई नहीं देते। स्वयं भगवान इच्छा ना करे तो शुद्ध भक्त भी, प्रेमी भक्त भी भगवान को पता नहीं कर पाता कि ये भगवान है। जैसे माधवेंद्र पुरी जी महाराज जिस समय भगवान स्वयं गोपाल के रूप में आके उनको दुग्ध पात्र दे करके जाते हैं, आकर्षण हो रहा है, क्योंकि भक्त को भगवान के अतिरिक्त किसी से आकर्षण नहीं हो सकता। आकर्षण तो हो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि यही भगवान है। उनको नहीं समझ में आ रहा कि तो मेरे गोविंद है। क्यों? योग माया समावृत, योग माया का आवरण के कारण नहीं पता चलता। कई बार भगवान की इच्छा के ऊपर हो, पर महामाया के आवरण में कैसे पता चले? तो इसलिए मायाबद्ध जीव के सामने भगवान खड़े होने के बाद भी उनको नहीं समझ में आता है। हिरण्यकशिपु को कहाँ समझ में आता? हिरण्यकशिपु जो है भगवान को सामने देख रहा है। प्रहलाद महाराज ने जब पुकारा तब भगवान को सम्मुख में देख रहे हैं, देखने के बाद भी उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये तो भगवान है। उनकी ये तुम्हारा विष्णु है, बड़ा विचित्र रूप है, ऐसे आश्चर्यजनक अद्भुत रूप है, ये विष्णु है। तो कहने का तात्पर्य कि मायाबद्ध जो जीव होता है
उसको नहीं समझ में आता, उसका संस्कार, उसका शोधन जो होगा वो शुद्ध भक्तों का कृपा से ही होगा। इसीलिए बोलते हैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों का संग को त्याग करते हुए हमेशा स्वयं को शुद्ध भक्तों के श्री चरणों में ही रखना होता है, उसी से हम लोगों का परम मंगल होगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।